हेलो दोस्तों। तो मैं पहुंच चुका हूं महागुरु के पास और वो अपने स्टडी रूम में जो है कुछ काम कर रहे हैं, तो उनके पास चलता हूं और उनसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं। हेलो सर। अरे अरेमान जी, आइए आइए। कैसे हैं सर? मैं बहुत अच्छा हूँ भाई, जैसे एज यूजुअल हमेशा होता हूँ। बैठिए। आप सर स्टार्टिंग से ही काम करते रहते हो सर। आपसे जो है ना सर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने के लिए मैं आज आया हूँ। पहले तो ये सुनो, काम इसलिए करता हूँ क्योंकि काम से खुशियाँ मिलती हैं, आपसे हमने एक बार बताया। ये सर इसीलिए तो मैं आपसे कोई ना कोई सवाल पूछता रहता हूँ, क्योंकि आपके हर सवाल में जो जवाब में जो है ना एक सीख होती है। सर मेरा क्वेश्चन ये है आज आपसे कि जैसे अभी जो है ना बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, 12th के भी है, हर साल होते हैं अभी। जी जी जी। तो इसके बाद में जो बच्चे हैं ना, अब किसी का कोई गोल होता है, कोई किसी सब्जेक्ट में जाना चाहता है, कोई किसी लाइन में जाना चाहता है, तो क्या है कि पेरेंट्स जो है ना, अब बच्चे का जैसे इंटरेस्ट होता है किसी और चीज़ में, और पेरेंट्स जो है ना उसको, जैसे बच्चे का डॉक्टरी में है लेकिन पेरेंट्स उसको इंजीनियर बनाना चाहते हैं। अच्छा। अब क्या है ना कि बच्चे के अंदर टैलेंट तो होता ही है, लेकिन बच्चा उस चीज़ में फंस के रह जाता है। अब बच्चे को माँ बाप ने कह दिया कि आपको डॉक्टर बनना है, बच्चे को बनना था इंजीनियर। अब उसके अंदर इंजीनियरिंग की काबिलियत तो थी। तो सर मैं जो है ना आपसे ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि वो अपनी जो पावर है उसको उस दूसरी लाइन में कैसे डाइवर्ट करे, क्योंकि सर पावर तो उसके पास है ना। तो सर इसीलिए जो है ना मैं आपके पास ही, अच्छा उसमें बच्चे का क्या है ना कि बच्चा उसमें दब के रह जाता है कई बार, ना तो वो इंजीनियर बन पाता है ना वो डॉक्टर बन पाता है। तो सर मैं यही क्वेश्चन आपसे करना चाहता हूँ कि बच्चा अपनी उस पावर को दूसरे फील्ड में कैसे डाइवर्ट करे। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन पूछ लिया यार हरिमोहन जी आप जी। मुझे पता है, डेफिनेटली पता है सर, इसका जवाब आपके पास है, इसीलिए सर मैं आपके पास आज आया हूँ। बताइए सर इसके बारे में। देखिए, कोशिश करता हूँ, अगर आप उससे सहमत हो तो। जी। बच्चे के ऊपर कुछ भी कार्य कराने से पहले देखो, पहले बात क्या होती है, जब हम दुनिया में पैदा होते हैं, जैसे आप भी पैदा हुए, तो आप ना कोई नाम लेके ना कोई काम लेके, किसी भी वजह से आपका उद्देश्य वो नहीं था जो थोपा गया। जी। जब बच्चा पैदा होता है तो माँ कह देती है मेरा चुन्नू, बाप कह देता है मेरा कप्पू पप्पू, हर बुआ कुछ कह देती है, ताई कुछ, उसको ढेर सारे बच्चे को नाम मिल जाते हैं। जी। और 10-11 दिन बाद पंडित जी कथा करते हैं तो उसको उसका नाम दे देते हैं कि नहीं, इस नाम पे इसका नाम निकलेगा। जी। उसके बाद में वो बच्चा जानना शुरू करता है कि मैं ये हूँ, लेकिन हकीकत में वो कोई और था। जब वो माँ के अंदर था तो वो कोई और था, उसे नहीं पता था कि उस पर थोप दिया जाएगा ये नकली नाम। तो थोपने की शुरुआत होती है उसके पैदा होने से पहले ही। जब अभिमन्यु माँ के अंदर था तो अर्जुन को क्या मतलब था कि उसको चक्रव्यूह पूरा सिखा दे। जी। सिखाया था ना कि तुम बैठो, तो पहले से ही आप उसको सिखाई पढ़ाई कर रहे हो। क्या बच्चा उसको सीखना चाहता था? अगर उसे सीखना चाहता था तो चक्रव्यूह के अंदर से बाहर क्यों नहीं निकल पाया? क्योंकि वो अब थोप दिया गया कि माँ सो रही थी। माँ भले ही सो रही हो, लेकिन माँ के सोते ही बच्चा नहीं सो जाता, ध्यान रखना। जी। बच्चा फिर भी मूवमेंट करता है। मैं किसी भी चीज पे एलिगेट नहीं कर रहा, लेकिन ये थोपी हुई चीज थी। क्या अभिमन्यु नहीं मरता मेरे ख्याल से, क्योंकि वो ये आधा ज्ञान लेके वो क्यों जाता? आधे ज्ञान के ये नतीजे हैं, ये तो है एग्जाम्पल। जी। बच्चा हो गया बड़ा। जी। सबसे पहले तो ये देखो, 5वीं क्लास में 6ठी क्लास में बच्चा खेलने के लिए क्या मांग रहा है? डॉक्टर का सेट मांग रहा है, या म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट मांग रहा है, या घर की साइकिल वगैरह टूट रही है, रेडियो टूट रहा है तो उसे सही कर रहा है। तो उससे आपको, या आप बाजार जाने का उसे बहुत शौक है, पैसे जोड़ता है और पैसे का हिसाब करने का, तो इससे पता लगेगा कि वो आगे स्ट्रीम कौन सी लेगा, मेडिकल लेगा, नॉन मेडिकल लेगा, कॉमर्स लेगा या आर्ट्स लेगा। या वो पिक्चर में देख रहा है सावधान इंडिया। अब इंडिया में कौन सा करेक्टर पसंद कर रहा है कि पापा मैं तो पुलिस वाला बनूंगा, पापा से पुलिस की टोपी और पुलिस का डंडा मंगा रहा है, या फिर उस रिवॉल्वर और मूछे लगा के डकैत बन के वो खेल रहा है। ये है उनकी पहचानने के तरीके। अब माँ बाप को तो यही फुर्सत नहीं है, घर पे बच्चा अपने आप बड़ा हो जाए, पता नहीं कौन सी तुम्हारे लिए कष्टकारी पैदा हो गया। वो ध्यान ही नहीं देते कि बच्चा क्या खेल रहा है, क्या मांग रहा है। जी। बच्चा कुछ नहीं मांग रहा, वो खिलौना लेके जा रहे हैं अपनी मर्जी का, बच्चा उसी को खेल रहा है। अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ी देर खेल के रख देगा। खैर, बच्चे को धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते 10th हो गई, 11th 12th। हाँ जी। बच्चे को उन्होंने स्ट्रीम दिला दी। बच्चे के मन में वो बिल्कुल भी स्ट्रीम नहीं थी। डिसएस्टर। इससे ना संघार होगा। क्यों नहीं सक्सेस हो पाते इतने सारे लोग? क्यों एक बड़े बड़े शहर में बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बनने के लिए जो भेजे गए हैं
वो बच्चे एक बार, दो बार, तीन बार फेल होके आत्महत्या कर रहे हैं। नहीं ढाल सकता, मजाक नहीं है। मजाक नहीं है कि नीट की परीक्षा को क्वालिफाई कर लेना जब तक अंदर एप्टीट्यूड ना हो। हमने एप्टीट्यूड टेस्ट किस लिए बनाए हैं कि बच्चा क्या करेगा। अब बच्चा, मैं जिंदगी में आईएएस नहीं बन पाया, बापू कह रहा है मेरे बेटे तो मुझे आईएएस बन के दिखा। वही चीज है। अब उसके अंदर कुब्बत नहीं है तो कैसे आईएएस बन के दिखा? वही चीज है सर। ठीक है, बच्चे की क्षमताएं कैसे पहचाननी है? एक बात बताइए, बच्चा मछली है, पानी में भयंकर तरीके से तैरेगा। अगर बच्चा मछली होते हुए आप कहो चिड़िया की तरह उड़ के दिखा, कंपेयर कैसे करोगे? बिल्कुल। एक मछली आसमान में नहीं उड़ सकती, एक चिड़िया पानी के अंदर नहीं तैर सकती। हर कोई अपना अलग कैरेक्टर लेके पैदा हुआ है, नहीं थोपने हैं। अगर आप किसी भी तरीके से मेरे से कहोगे सर फिर भी वो कैसे करे, इसे समझौता कहते हैं। ऐसे हजारों डॉक्टर, लाखों डॉक्टर हैं, हजारों लाखों इंजीनियर भी हैं जो कि माँ बाप के जबरदस्ती बनाए हुए एक फैब्रिकेटेड है। और आज वो कहाँ है? आज वो अपनी दुकान पे या तो मरीजों को मार रहे हैं या मक्खियां मार रहे हैं। बाप का पैसा तो मार ही चुके। और जो इंजीनियर बन गए इस तरह के, या तो वो पुल तोड़ रहे हैं या सड़क पे रोज जो गड्ढे पाए जा रहे हैं, क्योंकि असली इंजीनियर अंदर है। इनर इंजीनियरिंग थी उसकी, वो तो जबरदस्त बनाता भाई। तो मैं सिर्फ इसमें एक ही बात कहूंगा, देखो अगर मैं यहाँ पे कहूँ और आपके चैनल के थ्रू या ये इस वीडियो के थ्रू ये मैसेज जाए कि बायोगुरु ने ये वाली बात कही है कि हमारे पापा ने, मम्मी ने ये कहा, तो हम इसमें कैसे ढल जाएं, वो ढलने की कोशिश करेंगे। मैं आपको कहता हूँ आई एम सॉरी बच्चों, बिल्कुल मत ढलो। माँ बाप की इस तरह से थोपी हुई बातों पर तुमको वो फॉलो नहीं करना है। जो तुम्हारे अंदर इनकलकेट वैल्यूज हैं, जो तुम लेकर आए हो, जो तुम्हें अच्छा लगता है, वो उसे करो। समझे? अगर उसे करोगे ना, खिल के निकलोगे। हमारे समाज को तुम जैसे यूथ की जरूरत है। शुरू में ही दिख जाते हो तुम लोग क्या करोगे, क्या नहीं करोगे। और हरिमोहन जी, आपने ये सवाल पूछ के आप मेरे से ये उम्मीद कैसे कर ली कि मैं आपको ये बता दूंगा भैया कैसे ढल जाए? क्या तुम ढल गए थे तुम्हारे माँ बाप के काम के अनुसार? नहीं ढल सकते। एक ऐसा जो बंदा हो मुझे दिखा दे, फ्लॉप होगा, फ्लॉप। बिल्कुल सक्सेस नहीं, एक्सेप्शन एवरीवेयर। कोई मेरा वीडियो देख के कह रहा हो हाँ बड़ी बात कर दी, मैं ढला हूँ, माँ बाप के सपने पूरे करूंगा। अरे माँ बाप को वो अपने सपने पूरे थे, उन्हें अपने खुद पूरे करने चाहिए थे। माँ बाप ने जो आप पैदा किए हो किसी सोची समझी साजिश या सोची समझी नीति या सोची समझे प्रेम पूर्वक तैयार नहीं किए। आई एम सॉरी माई किड्स, तुम पैदा हुए हो। बिल्कुल सर, ठीक है। और अगर तुम पैदा हुए हो तो मैं पहले से क्या आपने सोचा था मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा या ये करूंगा? वही तुम्हारे अंदर वैल्यूज आती है। आपकी वैल्यूज जो क्रिएट हुई है उसके हिसाब से बनना है। डिसएस्टर नहीं, कंस्ट्रक्टिव बनो, डिस्ट्रक्टिव नहीं। देश को अच्छे होनहार लोग चाहिए। बिल्कुल सर। कोई भी कार्य करना है, कोई तुमसे पूछे भाई तुम करते क्या हो? मैं बीएड हूँ। अबे तुम पे बीएड का बी नहीं आता, टीचर का टी नहीं आता है, बीएड बन के बैठे हो। नौकरी दे दो, काय बात की नौकरी? बीएड में जो पढ़ाया जाता है किस तरह बच्चों को पढ़ाना है, टीचर तो पैदाइशी होता है यार जी। और दूसरा पूछो तुम क्या? मैं एमबीबीएस हूँ। पर नखरा ही नहीं उतर रहा है बंदे का। अबे एमबीबीएस कैसे एमबीबीएस हो? या तो मियाँ बीवी बच्चों के सहित हो या तुम असली वाले वो डॉक्टर हो। एमबीबीएस डॉक्टर हो तो दुकान पे भीड़ होनी चाहिए ना, समाज में नाम होना चाहिए ना, समझे? बिना किसी लोभ लालच के मदद करने वाला डॉक्टर होना चाहिए ना, बिना किसी लोभ लालच के कंस्ट्रक्शन करने वाला इंजीनियर होना चाहिए ना। असली इंजीनियर वो है, असली इंजीनियर जो अपनी गली के सब लोगों के घर पे कोई प्रॉब्लम है इंजीनियरिंग करके दिखाए। असली डॉक्टर वो है अपने आसपास के लोगों को इतनी सी भी प्रॉब्लम है तो सबसे पहले उनके दुख को दूर करने वाला वो। असली आईएएस पीसीएस वो है जो समाज में अगर कोई गलत हो रहा है तो वो आवाज उठाए हर चीज के खिलाफ। जी आज समझ में आई? बिल्कुल सर। तो असली पुलिस वाला भी वही, असली डीआईजी भी वही है जो अपने आसपास की चीजों की गलतियों को रोके। बाकी तो फैब्रिकेटेड है, पैसा बोलता है भाई, ठीक है। इसके लिए बनना है तो बाप पहले शुरू से शाम तक कई किले बेच देगा, करोड़ों की जमीन बेचेगा, बच्चा कहीं नहीं हो पा रहा, मैं तो रसिया में भेजूंगा उसे पढ़ने के लिए, मैं तो अमेरिका में भेजूंगा, मैं तो चाइना में भेजूंगा। क्या होता है फिर? वो भगा देते हैं उनको, वहां से डिपोर्ट कर देते हैं उनको। नहीं हो पाए सफल तो भैया बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही संवेदनशील आपका ये प्रश्न था। मेरे बच्चों से और सभी उनके पेरेंट्स से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, थोपना मत। तुम्हारे ऊपर तुम्हारे पेरेंट्स ने जो थोपा था क्या तुम वो झेल पाए?
चाहे तुम्हारी शादी हो, चाहे तुम्हारे जीवन के किए गए अन्य कार्य हो जो थोपे थे वो सक्सेस नहीं हुए, और जब सफल नहीं हुए, क्या आप वो बहुत सारे काम छुप छुप के नहीं करते थे? खिलने दो बच्चों को यार, कलियां हैं छोटे से ब्लॉसमिंग्स। सर इसीलिए जो है ना, ये काफी दिनों से मतलब बच्चों को मैं देख भी रहा था, और इसका क्वेश्चन का आंसर जो है ना सर मुझे पता था आप ही दे सकते, इसीलिए सर मैंने ये क्वेश्चन आपसे किया। मुझे पता नहीं ये आंसर सही है नहीं सही है, मैंने तो नहीं सर मैं सेटिस्फाइड हूं। मन के भाव व्यक्त किए, ये मेरे मन के भाव है, मैं आप ये लोग भी और सुन लीजिए, ये किसी और के क्या है इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अच्छे लगे लो, ना अच्छा लगे मत लो, मैं जबरदस्ती नहीं करता कि आओ और मेरे वीडियो के व्यू बढ़ाओ, बिल्कुल शेयर मत करने। अब मेरे नंबर को भी अपने पास ब्लॉक कर देना, लेकिन अपने विचार नहीं बदलूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर यही तो आपकी सबसे अच्छी बात है। ओके हरिवंश जी, थैंक यू सर, यू आर वेलकम।